कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द प्यार जैसे इतने बड़े, इतने गहरे एहसास को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं? आज हम गहरा हुआ गाने की शायरी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। प्यार आखिर कितना गहरा हो सकता है? ये गाना सिर्फ इस सवाल को पूछता ही नहीं है, बल्कि बड़े ही खूबसूरती से इसका जवाब भी देता है और हमें दिखाता है कि मोहब्बत की शिद्दत की शायद कोई सीमा होती ही नहीं है। गाने का जो टाइटल है और उसकी ये कोर लाइन है, वो अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। गहरा गहरा हुआ रंग आशिकी गहरा हुआ। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस गाने की पूरे इमोशनल सफर की धड़कन है, उसका दिल है। तो इस प्यार की बुनियाद क्या है? पहला हिस्सा इसी को देखता है, एक होने का एक बहुत ही सीधा और गहरा ऐलान। ये वो बुनियाद है, वो पहला वादा जिससे गाने के बाकी सारे इमोशंस जन्म लेते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी रिश्ते की नींव रखी जा रही हो। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा ऐलान एक मुकम्मल समर्पण, एक टोटल सरेंडर की शक्ल ले लेता है। जरा यहां नजरिए में आए बदलाव को देखिए। यहां प्यार दो दुनियाओं का मिलन नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक दुनिया का दूसरी दुनिया को पूरी तरह से सौंप दिया जाना है। जब शायर कहता है ये ख्वाएं तेरी, तो इसका मतलब है कि मेरा वजूद, मेरा माहौल, सब कुछ अब तुम्हारा है। और ये समर्पण सिर्फ हवाओं तक ही नहीं रुकता। शायर अलग अलग मेटाफर से इस बात पर जोर देता है कि ये कितना मुकम्मल है। सारी राहें तेरी, यानी मेरे सारे रास्ते अब तुम्हारे हैं। ये उजाले तेरे, मेरी सारी रोशनी, मेरी हर उम्मीद अब तुम्हारी है। और आखिर में दिल हवाले तेरे, मतलब मेरा दिल ही तुम्हारे सुपुर्द है। ये है समर्पण अपनी सबसे पाक शक्ल में। लेकिन रुकिए, ये प्यार कोई खामोश या ठहरा हुआ जज्बा नहीं है। नहीं, गाने के बोल इसे एक ऐसी ताकतवर, भूचाल ला देने वाली घटना की तरह पेश करते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और ये हमें गाने की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक तक ले आता है, बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है मेरा। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मेटाफोर है। यहाँ इनकलाब शब्द के वजन को समझना बहुत जरूरी है। शायर ने इतना बड़ा, इतना भारी शब्द आखिर क्यों चुना होगा? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक क्रांति है जिसने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो असल बात यह है कि ये गाना प्यार को एक गहरी, जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली ताकत मानता है। एक ऐसी क्रांति जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। तो फिर ये गाना प्यार के लगातार और ज्यादा गहरे होने के एहसास को कैसे बनाता है, ये कैसे महसूस कराता है? और ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि गाने के बोल किस तरह एक इमोशनल सफर तय करते हैं। देखिए, ये एक ऐलान से शुरू होता है, फिर समर्पण की ओर बढ़ता है, एक काया पलट तक पहुंचता है और आखिर में उस एहसास के लगातार गहरा होने पर ठहर जाता है। यहाँ गहरा हुआ का जो दोहराव है वो सिर्फ एक कोरस नहीं है, ये तो एक गहरे होते जज्बात पर ध्यान लगाने जैसा है, एक मेडिटेशन की तरह। हर बार जब ये लाइन आती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे आशिकी का रंग एक शेड और गहरा हो गया हो। और आखिर में शायर इस ज़मीनी, इस निजी मोहब्बत को उठाकर सीधा आसमान तक ले जाता है, उसे एक आसमानी, लगभग दैलीय दर्जा दे देता है। यहाँ आसमान को पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे वो भी इस गहरे रिश्ते का गवाह बन रहा हो। सोचिए, पल के झपक रखता है आसमान। इसका मतलब ये है कि ये प्यार अब सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रह गया है। ये इतना खास है, इतना बड़ा है कि खुद कायनात इसे देख रही है, इसकी गवाह बन रही है। ये इस रिश्ते को एक आसमानी अहमियत देता है। और फिर ये आसमानी गवाही इस आखिरी लाइन में अपने चरम पर पहुंच जाती है, जो महबूब को इंसान के दर्जे से भी ऊपर फरिश्तों के बीच ले जाके खड़ा कर देती है। लाखों फरिश्तों की है तू जान। और ये गाना हमें इसी एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब प्यार इतना गहरा हो जाए कि उसे बयां करने के लिए ज़मीन के नहीं, आसमान के मेटाफर्स इस्तेमाल करने पड़ें, तो क्या वो सिर्फ एक इंसानी जज्बात रह जाता है या कुछ दैवीय, कुछ डिवाइन बन जाता है? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।